भी क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं और अगर आपने आते हुए क्वेश्चन गलत कर दिए तो आप ये समझ लीजिए आप सिलेक्शन से दूर हो गए बिल्कुल, क्योंकि वही क्वेश्चन से आप दूर होते हैं जो एमआर गलत कर देते हैं। हर बारी में आपको एमआर गलत नहीं करनी है और कुछ टाइम एक्स्ट्रा भी देते हैं फिल करने के लिए। रजिस्ट्रेशन आपका जो होगा, रोल नंबर आपका होगा और आपकी जो एमआर की जो सीट होगी, मतलब सी है, बी है, ये 3-4 चीजें आपकी हैं जो बिल्कुल अच्छी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर और मैं मनीष परिहार। और ये वीडियो मैं लाया हूँ आपके लिए क्योंकि आपका लास्ट एग्ज़ाम की डेट जो आपके 2-3 दिन आपके बचे हुए हैं, कुछ लोगों का परसों ही एग्ज़ाम होगा। तो देखिए, और सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके लिए, आपको कि आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया और प्यार भी दिया। मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं करता था कि लास्ट वीडियो मेरी थी और वो 10 के क्रॉस हो चुकी है और ये मतलब बहुत बड़ी हमें खुशी मिली उस चीज़ से और आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया, ऐसी बात नहीं है। तो आप समझ लीजिए, आपका बिल्कुल लास्ट एग्ज़ाम लगा हुआ है, आपके एग्ज़ाम डेट, और आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम सेंटर है। ऑलरेडी आपको पता चल गया होगा और एग्ज़ाम डेट तो मुझे लगता है 3-4 से 5 दिन पहले कुछ लोगों को पता चल गई, कुछ लोगों को पहले एग्ज़ाम होगा, उनको पहले जल्दी पता चल गया होगा। तो अब आपको कैसे प्रेशर अपना रीच करना है और एग्जाम हॉल में कैसे आपको तैयारी पूरी तरीके से करने जानी है कि आपका जो मेंटली प्रेशर है वो बिल्कुल रिलीज हो जाए अच्छी तरीके से और सिलेक्शन होने के चांसेस श्योर आपके 90% से 99%, 100% आपकी पूरी पॉसिबिलिटी होगी आपका सिलेक्शन हो जाए। तो इसी सब चीज़ों के ऊपर होने वाला वीडियो है और आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ से 100% प्रॉफिट मिलेगा, मैं लिख के कह रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत से लोगों को डर लग रहा है और डर लगना लाजमी होता है, मुझे भी लगा है और जिनसे तैयारी की है वो कोई डर लगता है, किसी को भी और डर लगना लाज़मी भी है क्योंकि आपको पता है कि जैसे तैयारी की है, देखो डर उसी को लगता है, आपको ही पता है। और मैं लिख के कह रहा हूँ कि जिसको डर लग रहा है वो आप पॉजिटिव वे में लीजिए आप उस चीज़ को, और पॉजिटिव वे में जब आप लेंगे तो वहाँ से आपको सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। डीमोटिवेट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको, ये समझ लीजिए। 1% आप डीमोटिवेट मत होइए। अगर आपने अपना पेशेंस खो दिया तो ये समझ लीजिए सिलेक्शन से काफ़ी दूर हो जाएँगे। और आपको भी पता है कि अब आपकी बिल्कुल मतलब परीक्षा ही है, बहुत बड़ी परीक्षा, अग्नि परीक्षा उसको मान सकते हैं कि आपने 1 साल, 2 साल और कुछ लोग हमारे भाई होंगे 3 साल और कुछ ऐसे भी भाई हमारी बहनें होंगी जिन्होंने 60,244 जिसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ था, उसमें से काफ़ी लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा, फाइनली उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया होगा या मान लो 1 या कुछ पॉइंट से सिलेक्शन रुक गया होगा। तो अब आपके लिए ये इसमें गलती ना हो और आप अपना सिलेक्शन ज़रूर कर सकें। और आपको पता है कि कंपटीशन के दौर में, इतनी बेरोज़गारी के दौर में सिलेक्शन लेना बहुत बड़ी चीज़ है और कंपटीशन भी काफ़ी हाई लेवल का होगा। क्योंकि आपने देखा है कि यूपी होमगार्ड का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसकी देख रहे हैं आप कितना टफ पेपर आया था और यूपी एसआई का पेपर हुआ उसमें कितना ईज़ी आया था। तो पेपर के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता है कि पेपर कितना टफ आएगा, ईज़ी आएगा। लेकिन मैं तब भी आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊँगा जिनसे आपके प्रॉफिट 100% होगा और आपको याद करने की जानी है क्योंकि मैंने भी उन चीज़ों को फ़ॉलो किया है। क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में क्या होता है, आपके मेंटली प्रेशर जो होता है आपको बढ़ जाता है और मेंटली प्रेशर बढ़ने की वजह से आप कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो गलत कर देते हैं। आते हुए क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं और अगर आपने आते हुए क्वेश्चन गलत कर दिए तो आप ये समझ लीजिए आप सिलेक्शन से दूर हो गए बिल्कुल। क्योंकि वही क्वेश्चन से आप दूर होते हैं जिनको आपको लगता है कि बहुत सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो जाते हैं। तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है और बिल्कुल मेंटली फिट होके जाना है आपको। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड आ गया है और आप अच्छी तरीके से जाइए और बेस्ट विशेस आपके साथ मेरी हैं कि आपका सिलेक्शन श्योर हो। जिसने भी तैयारी की अच्छे तरीके से, और अब काफ़ी लोग ऐसे भी हैं, ऐसे भाई ऐसे हैं कि उनका काफ़ी अच्छा स्कोर भी रहा है। मैंने कमेंट देखी थी, जो लास्ट वीडियो था उसमें काफ़ी कमेंट आए लोगों की कि भैया मेरा इतना स्कोर आ रहा है, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और कुछ भाई ऐसे हैं जो 240, 250, 230 इतने नंबर ला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर उन्होंने इतना स्कोर एग्जाम हॉल में भी अपना कर लिया, गेन कर लिया, तो सिलेक्शन होने के चांस 100% बनने के चांसेस हैं आपके। क्योंकि जो लास्ट एग्जाम हुआ था उसके अकॉर्डिंग अगर पेपर आपका आया, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। और अगर टफ या ईजी आया तो वो कट ऑफ तभी पता चलती है जब आपका एग्जाम हो जाए और उसका जो एग्जाम पेपर है आपको मिल जाए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि अब आपको एग्जाम बिल्कुल अच्छे तरीके से देना है और आपकी डेट जो है और प्लस सेंटर है आपको पता चल गया है, तो आप अच्छे तरीके से जाइए। और 1% आप रास्ते मान लो जा रहे हैं तो किसी से बहस मत कीजिए। देखिए, बहस मान लो वो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, आपस में कोई बातें कर रहे हैं कि मान लो साहित्य अवार्ड है, सबसे पहले किससे मिला था, ज्ञानपीठ अवार्ड सबसे पहले किससे मिला था, साहित्य अकादमी अवार्ड सबसे पहले किससे मिला था, आपको मान लो नहीं आ रहा उस टाइम पे और आप डिमोटिवेट हो जाते हो उस चीज़ को सोचकर। तो उनको दिमाग से बिल्कुल हटा देना, आपको टेंशन नहीं लेनी है, किसी से कोई बहस नहीं करनी है, आप बिल्कुल शांत माहौल से जाइए। और शांत माहौल से जाओगे तो मैं लिख के कह रहा हूँ कि कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप आराम से सही कर देंगे, 100% सही कर देंगे और सही करने के चांस आपके ज़्यादा होने के भी बनेंगे। तो आप एग्जाम सेंटर पर जाइए अच्छे तरीके से और फुल डेडिकेशन के साथ माता-पिता का अपना आशीर्वाद लेकर, आपका जो भी ईष्ट है, आपका जो भी ईश्वर है, अल्लाह है, या आपका मान लो कोई कोई भी अलग धर्म से है, आप उनको अपना मानिए और सिलेक्शन होने के चांसेस आपके तभी बनेंगे जब आप पूरी तरीके से उसमें इन्वॉल्व हो जाएँगे पेपर में। तो देखिए, सबसे पहले आपने एंट्री लेने के बाद में आपको पता है कि अंदर जाके आपकी जो दिल की धड़कन है तो बढ़ जाती है। और ऐसा आपके साथ नहीं है, मेरे साथ भी हुआ है और जितने भी तैयारी करते हैं, जिन्होंने सिलेक्शन लिया उनके साथ भी हुआ है। ये कोई कह दे कि मुझे डर नहीं लगता था या मैंने डर नहीं लगा मुझे एग्ज़ाम पेपर में, तो ये समझ लीजिए 2-3% ऐसे लोग मिल जाएँगे। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो झूठ बोलते हैं कुछ लोग, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि डर उसी को लगता है जिसको फ्यूचर की टेंशन होती है और फ्यूचर की टेंशन अगर आपको होगी
तो ही सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। सबसे पहले आपको पेपर लेने के बावजूद अगर मान लो आप, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए बता रहा हूँ कि आपको जैसे आपने यहाँ ऑनलाइन मॉक दिया था या आप ऑफलाइन मॉक देते थे, जिस सब्जेक्ट को आप पहले क्लिक करते थे यहाँ पर, जिस सब्जेक्ट को पहले उठाते थे, तो वही सब्जेक्ट वहाँ पे भी उठाइए एग्जाम हॉल में। अगर वहाँ पे आप उठाएँगे तो वहाँ से आपकी जो एक्यूरेसी यहाँ बनती थी, आपकी जो भी परसेंटेज अच्छी बनती थी, वो परसेंटाइल वहाँ भी बनी रहेगी और जो मेंटल प्रेशर है वो आपका खत्म होने के चांसेस होंगे। क्योंकि आपने मान लो यहाँ पहले आप जीएस उठा लेते थे या मान लो आप हिंदी उठा लेते थे पहले, तो वहीं जीएस भी आपको उठानी है और या फिर हिंदी आपको उठानी है। और मैं अपना बताऊँगा, वो मैं अलग बताऊँगा, लेकिन आपके लोगों को बता रहा है कि आपने ऑनलाइन मॉक जो दिया है और आपने ऑफलाइन में जो मॉक दिया है, वही सेम उसमें पैटर्न रखना जो वहाँ पे फाइनल एग्जाम है आपका। वही सेम बिल्कुल पैटर्न रखना कि आपने जो सब्जेक्ट पहले अटेम्प्ट करते थे वही सब्जेक्ट वहाँ पे पहले अटेम्प्ट करना है। मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं क्या करता था। मैं सबसे पहले मैंने जीएस उठाई थी और जीएस के बाद में फिर उठाता था मैं मैथ के बाद फिर उठाता था मैं हिंदी या फिर रीजनिंग, कोई भी आप उठा लो, या आप मैथ को लास्ट में भी ले जा सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग मत रहिए, जो आपकी अच्छी आपके लिए हो, आपको प्रॉफिट जहाँ से ज़्यादा हो और आप जहाँ से अच्छी तैयारी पहले से कर रहे हैं, जैसे तैयारी आपने की है वैसे ही जाना आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और है कि बिल्कुल नई चीज़ आपको नहीं पढ़नी है। अब आपको बिल्कुल 1% नई चीज़ नहीं पढ़नी है, आपके पास 2 दिन बचे हुए हैं और पूरी तरीके से रहिए और पढ़ सकते हैं तो मैं आपको पॉइंट बता दूँगा कि कुछ पॉइंट आप पढ़ लीजिए। जैसे इंडेक्स हो गई आपकी करंट अफेयर्स के लिए, वो आप पढ़ लीजिए। नए नियुक्तियाँ जो हुई हैं, नए अपॉइंटमेंट हुई हैं, वहाँ से पढ़ लीजिए करंट अफेयर्स के लिए। और नए जो हमारे मान लो झीलें हैं, उनका नया नाम चेंज किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो गवर्नर आपके हैं, जो नए गवर्नर आपके बने हुए हैं, नए सीएम आपके बनाए हुए हैं, कुछ-कुछ स्टेट्स के हमारे चेंज हुए हैं, उनको ज़रूर याद कर लेना। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन वहाँ से आ जाए। और भाई इतने से ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। आपको मैथ, रीजनिंग कुछ नहीं पढ़ना है। हिंदी में अगर पढ़ सकते हैं आप लास्ट टाइम पे, तो ज्ञानपीठ अवार्ड, उनकी डेट सबसे पहले किसको मिला था, सबसे ज़्यादा चर्चित कौन है और लास्ट में किसको मिला अभी, करंट में किसको मिला अभी, और अगर हो सके तो आपकी डेट भी थोड़ी बहुत याद कर लेना, किसके लिए मिला है ये भी जो याद कर लेना। तो ज्ञानपीठ अवार्ड आपके हो गए, साहित्य अवार्ड आपके हो गए, इनके बारे में भी जान लीजिए थोड़ा कि कितनी राशि इनको दी जाती है, क्या-क्या मिलता है, कम्बल मिलता है या मान लो पदक मिलता है हमारा, क्या-क्या मिलता है, इनके बारे में भी जान लीजिए थोड़ा बहुत अच्छी तरीके से। तो साहित्य अवार्ड आपको भी पढ़ना है और आपको पता है कि ज्ञानपीठ आपको हो गए, आपके साहित्य अकादमी अवार्ड आपके हो गए। साहित्य अकादमी अवार्ड अगर आप पढ़ लीजिए तो ये भी जो पढ़ लीजिए, और ये भी जो पढ़ना है उनके बारे में कि कितनी लैंग्वेज में दिए जाते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन कभी भी डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि कितनी लैंग्वेज में कौन सा कुछ मतलब दिए जाते हैं और कितनी ज़्यादा भाषाओं में पहले से चर्चित हैं या मान लो कौन सी नई भाषा हमारी जोड़ी गई है। तो ये हिंदी के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। बाकी रीजनिंग और मैथ में मैं आप लोग को नया कुछ मत पढ़िए, समझ लीजिए। अगर नया पढ़ रहे हैं तो मैं लिख के कह रहा हूँ कि मान लो आपका स्कोर कम आया और आपने कोई मॉक दिया, मान लो हिंदी का मॉक आपने दिया, जीएस का मॉक दिया, आपने रीजनिंग का मॉक दिया, आपने मैथ का मॉक, कोई भी इस 4 में सब्जेक्ट में से आपने कोई मॉक दिया, आपके मान लो नंबर कम आए, तो आप बिल्कुल होपलेस हो जाएंगे और नर्वस हो जाएंगे। तो होपलेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ जाइए और अपने आप विश्वास रखिए, और जब आपके पास कॉन्फिडेंस है, आपका स्कोर अच्छा आ रहा है। अब देखिए कुछ भाई हमारे ऐसे हैं जिनका 200 के लगभग स्कोर आ रहा है, 205 आ रहा है, 210 भैया मेरा होगा कि नहीं होगा। देखिए आप सिलेक्शन की होड़ में हैं और आप सिलेक्शन के बिल्कुल देखिए समझिए फाइट में हैं, लेकिन अगर वहाँ थोड़ा और अच्छा कर दीजिए आप, और अच्छा तभी कर पाएंगे जब आप बिल्कुल यहाँ से शांत रहेंगे। दिमाग से बिल्कुल आपको हाइपर नहीं होना है। वहाँ पर पता चले आपने जल्दी नहीं करने के चक्कर में आपने क्वेश्चन गलत कुछ कर दिए, और क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं, और बिल्कुल अच्छे तरीके से जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं है। जैसे आप यहाँ एग्जाम देते थे वही एग्जाम वहाँ पे भी देना है। बिल्कुल मेंटल प्रेशर आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, और आपको पता है कि जो आपकी गाइडलाइंस हैं, जो एडमिट कार्ड में आपको मेंशन होंगी कि क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना, वही लेके जाना है। और एग्जाम हॉल में मैं आपको निवेदन है कि कम से कम 1 घंटे पहले पहुँच जाइए आप। अगर आप पहले घंटे पहुँच जाएँगे, आधा घंटे पहले पहुँच जाएँगे, तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से पानी पी के जाइए, बढ़िया तरीके से, वहाँ भी आराम से बिल्कुल चिल मूड में रहिए, ये समझ लीजिए। क्योंकि अब आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे नंबर कम आएँगे, ज़्यादा आएँगे, क्योंकि कम ज़्यादा नंबर आना, ये समझ लीजिए, वो तो आपके तभी पता चलेगा जब आपका एग्जाम हो जाएगा। लेकिन उसके पहले आप एग्जाम ही खराब कर लीजिए, वो आपके लिए गलत हो जाएगा ना। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। लॉन्ग वीडियो हो रहा है आपका। एक लास्ट में एक बात आपको मैं और बताने वाला हूँ कि ओएमआर, देखिए कम से कम ये समझ लीजिए 10% ऐसे हमारे भाई या बहन होती हैं जो ओएमआर गलत कर देते हैं। हर बारी में आपको ओएमआर गलत नहीं करनी है, और कुछ टाइम वहाँ एक्स्ट्रा भी देते हैं फिल करने के लिए। रजिस्ट्रेशन आपका जो होगा, रोल नंबर आपका होगा, और आपकी जो ओएमआर की जो सीट होगी, मतलब सी है, बी है, डी है, ये 3-4 चीज़ें आपकी हैं जो बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको फिल करनी है। और मैं तो कह रहा हूँ एक भी चीज़ गलत मत करना। देखिए अगर ओएमआर आपकी गलत हो गई तो मैं लिख के कह रहा हूँ बहुत बड़े आप अच्छे मतलब तैयारी वाले स्टूडेंट हैं, तब भी आपका पेपर अच्छा होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप अच्छा कर देंगे, क्योंकि टेंशन आपकी बढ़ जाएगी और दिमाग आपको वहाँ बन रहेगा। तो वीडियो ना लंबा करते हुए यही सारी चीज़ें थी जो आपको गाइडेंस बताने वाली थी। आपकी जो भी क्वेरी हो, और मैं एक कल भी वीडियो बनाऊंगा, वो आपका 2 या 3 मिनट का बनाऊंगा, तो उसमें भी थोड़ा आपको थोड़ा ऑलरेडी आपको थोड़ा कर दूंगा, गाइड कर दूंगा, जिससे आपको टेंशन बिल्कुल ना हो। तो जो भी क्वेरी हो, जो भी कमेंट हो, बता दीजिए, और हमारी जो टेलीग्राम की लिंक है वो भी आपको मिल जाएगी, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। तो जो भी क्वेरी कमेंट हो बता दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए जय हिंद।